हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। बच्चों 6.1 ट्रायंगल्स चैप्टर क्लास 10 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। अब बच्चों पेज नंबर कौन सा है मैं आपको बता दूं। पेज नंबर इज, कहां चली गई एक्सरसाइज वेयर आर यू? अरे हाँ 122, नाराज हो गई थी एक्सरसाइज। पेज नंबर 122, 122। हिंदी की काउंटिंग भी बहुत जरूरी है बच्चों। तो 122 पेज नंबर पे ट्रायंगल्स चैप्टर की 6.1 एक्सरसाइज दी गई है। फिल इन द ब्लैंक्स। भाई हल्के में मत लो, चाहता मैं स्किप कर देता इन वीडियोस को, नहीं बनाता 6.1 6.2 से ही बना देता। जरूरी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले अपन, ठीक है। तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों पहले मैं आपको सिमिलैरिटी का मतलब समझा दूं, जो एक्चुअली में कई बच्चे कर तो लेते हैं, पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, पर उनको बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट नहीं पता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है डिट्टो छपा हुआ, सेम टू सेम। डिट्टो, वही शेप, वही साइज, सब कुछ सेम। गेटिंग माई पॉइंट? कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल जेरोक्स कॉपी, बिल्कुल छपा हुआ, फोटो कॉपी बिल्कुल। कि अगर मान के चलो मैं आपसे कहूं ये दो पेन है, ठीक है, ये दो पेन है बच्चों, जैसे ये दोनों मार्कर्स हैं, ठीक है। अब मैं कहूं आपसे देखो ये दोनों मार्कर हैं, ठीक है, इनका शेप तो सेम है बच्चों, शेप इज सेम। लेकिन अगर मैं कैप की बात करूं तो कैप के डिजाइन की वजह से इनके शेप में एक डिफरेंस है। देखो अपर डिजाइन भी चेंज है ना, कैप का डिजाइन भी चेंज है। तो बच्चों ये ना ही सिमिलर है और ना ही कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर मैं इनके कैप उतार दूं तो अब देखो बच्चों, नाउ दे आर आइडेंटिकल इन एवरीथिंग, शेप साइज सब कुछ सेम है। कलर पे मत जाना, कलर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में। तो बच्चों कहने का मतलब है अगर डिट्टो से बिल्कुल डिट्टो सेम, बिल्कुल सेम बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम टू सेम शेप हो, सेम टू सेम साइज हो, बिल्कुल वही चीज, तो बच्चों हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हमें यहां समझना है सिमिलैरिटी बच्चों। क्या समझना है हमें? सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलैरिटी। कि भैया सिमिलैरिटी क्या होती है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, चलो समझते हैं बच्चों। ये मैंने बनाया इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी हर एक साइड है 3 सेंटीमीटर। इधर मैंने बनाया एक बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। अब समझते हैं बच्चों, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझना। अब अगर मैं आपसे कहूं क्या ये दोनों सेम टाइप ऑफ कैटेगरी हैं, क्या दोनों सेम टाइप ऑफ कैटेगरी हैं, तो आप कहोगे हां दे आर ऑफ सेम टाइप ऑफ कैटेगरी, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं क्या दोनों इक्विलैटरल हैं, हां सर दोनों इक्विलैटरल हैं। क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि भाई एक का शेप तो सेम है दूसरे के जैसा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, पर बच्चों इसका जो साइज है ना वो छोटा है और इसका साइज बड़ा है सेम चीज, सेम है शेप में, पर साइज डिफर करता है। तो ये सिमिलर तो होगा मेरे बच्चों, पर कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो ये होती है सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी ऐसे बातों बातों से नहीं बताई जा सकती, सिमिलैरिटी बताने का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे मैंने इसका नाम दिया ABC, इसका नाम दे देते हैं MNP फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चों इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? तो आप कहोगे सर ये होगा। दोनों का बच्चों रेशियो निकालो 3/6। बच्चों इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? सर ये होगा। बच्चों रेशियो निकालो 3/6। बच्चों इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? ये होगा, है ना। तो फिर से निकालो 3/6। बच्चों अगर साइड्स का रेशियो सेम आ जाए, अगर साइड्स का रेशियो सेम आ जाए, तब जाके हमारी एक स्टेज कंप्लीट होती है सिमिलैरिटी की, कि हाँ भैया सिमिलर हो सकते हैं, सेम आ रहा है ना साइड्स का रेशियो। अब नेक्स्ट चीज जो रेशियो के अलावा, साइड्स के रेशियो के अलावा चेक की जाती है वो होता है एंगल। बच्चों व्हाट इज एंगल ए? 60। व्हाट इज एंगल एम? 60 डिग्री। इक्विलैटरल है ना, मैच कर गया। व्हाट इज एंगल बी? 60 डिग्री। व्हाट इज एंगल एन?
60 डिग्री, मैच कर गया। बच्चों हु इज द हमशक्ल ऑफ सी? P। हमशक्ल ऑफ सी विल बी P। कितना डिग्री है सी? 60 डिग्री। P कितना है? 60 डिग्री। तो बच्चों यहां एंगल्स भी बड़े आराम से इक्वल हो गए। एंगल्स मस्ट बी इक्वल, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, हमशक्ल साइड्स, जैसे ये AB और ये MN, तो बच्चों AB अपॉन MN 3/6 आया। बच्चों BC की हमशक्ल कौन है? NP, तो BC अपॉन NP 3/6 आया। बच्चों AC की हमशक्ल कौन है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग MP, तो 3/6। तो बच्चों साइड्स का रेशियो शुड बी सेम। सिमिलैरिटी की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। सिमिलैरिटी में क्या होता है बच्चों, गौर से समझना। सिमिलैरिटी में बच्चों रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ हमशक्ल साइड्स, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, हमशक्ल का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है। वो स्पेस नहीं है इसलिए इक्वल लिख दिया, ठीक है, कि सिमिलैरिटी में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब हमशक्ल, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो रेशियोज इनके सेम होने चाहिए, 3/6 3/6 3/6। एंड एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमशक्ल वाले एंगल्स, एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग वाले शुड बी इक्वल, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। साइड्स की नहीं है कि ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए ना, रेशियोज इक्वल होने चाहिए। AB अपॉन MN शुड बी इक्वल टू BC अपॉन NP शुड बी इक्वल टू AC अपॉन MP। राइट, आपको हो सकता है समझ में आ गया हो। अब चलते हैं अपन फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ बच्चों। चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 6.1 ट्रायंगल्स, ठीक है। देखो बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स ऑल सर्कल्स आर, बच्चों ऑप्शन में दिया गया है कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। देखो ऑल सर्कल्स का उन्होंने, बच्चों सर्कल छोटा और सर्कल बड़ा, अगर दोनों के साइज में अंतर है, लेकिन दोनों सर्कल्स हैं, ठीक है, दोनों सर्कल्स हैं पर दोनों के साइज में अंतर है, अगर दोनों सेम साइज के होते तो हम बोलते कॉन्ग्रुएंट, पर दोनों के साइज में अंतर है पर दोनों सर्कल की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? सिमिलर। बच्चों अगर आपको सिमिलर समझ में आता है क्या है तो इट्स फाइन, नहीं आता है तो बच्चों पुराना वीडियो जरूर देख लेना, तो ये हो जाएगा सिमिलर, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स, भाई एक कोई सा भी स्क्वायर हो सकता है। देखो एक स्क्वायर मान के चलो मैंने छोटा बना दिया और एक स्क्वायर मैंने बहुत बड़ा बना दिया बच्चों। अब बताओ दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं है यार, कॉन्ग्रुएंट होते हैं बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज के। तो उन्होंने तो कहा ऑल स्क्वायर्स, छोटे बड़े सब, तो छोटे बड़े सारे स्क्वायर्स स्क्वायर्स फैमिली के हैं, स्क्वायर फैमिली के हैं ना, तो बच्चों वो क्या हुए? वो सिमिलर हुए। ऑल स्क्वायर्स में सारे स्क्वायर्स आ जाते हैं, छोटे बड़े मीडियम मोटे, बच्चों वो क्या होंगे? दे विल बी सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट तो बच्चों सेम साइज के होते हैं, ठीक है। तो दिस वन विल ऑल्सो बी सिमिलर, कि भैया ये सिमिलर हैं, है ना, क्योंकि इसमें तो सारी तरह के स्क्वायर्स आ गए, सो वी विल अगेन राइट सिमिलर, राइट। चलो अब चलते हैं बच्चों थर्ड पे, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑप्शन में दिया गया है आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। पिछली अगर वीडियो देखोगे ना तो झट से आंसर बता दोगे बच्चों। इक्विलेटरल इज योर परफेक्ट आंसर बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी, देखो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और एक इक्विलेटरल बना दिया मैंने सपोज 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो बच्चों क्लियर देख सकते हो आप 2/4 2/4 2/4, सारे रेशियो सेम आए, है ना। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, सारे एंगल्स भी सेम आए, तो बच्चों आराम से लिख दो
इक्विलेटरल इज आवर आंसर। यार इसमें तो स्पेस ही नहीं छोड़ा मैंने बच्चों, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इक्विलेटरल। स्पेलिंग मैंने आई नहीं यार, शॉर्ट छोटा सा स्पेस छोड़ा था मैंने, ठीक है। तो योर आंसर विल बी इक्विलेटरल। अगर आपको समझना है कि आइसोसेलेस सिमिलर क्यों नहीं होते हैं तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। अगर आप समझना चाहते हो कि आइसोसेलेस सर सिमिलर क्यों नहीं हो सकते, बच्चों वीडियो नंबर 1 देखना, इसका बहुत अच्छे समझ में आएगा सिमिलरिटी कैसे देखी जाती है, ठीक है। अब बच्चों इतना छोटा सा वीडियो तो मैं बनाऊंगा नहीं, तो लेट अस गो विथ क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है हमारे पास बच्चों, बहुत आसान है। हमें 2 एग्जाम्पल्स, यार 2 के बाद 2 लिखेंगे तो सेम सेम लगेगा। हमें 2 एग्जाम्पल्स देना है, 2 एग्जाम्पल्स, राइट। किस चीज के एग्जाम्पल्स देना है बच्चों, देखो हमें 2 एग्जाम्पल्स देना है। फर्स्ट सिमिलर फिगर्स, चलो भैया सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चों, ठीक है। सिमिलर फिगर, बहुत गौर से देखना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सिमिलर फिगर में अपन एग्जाम्पल देते हैं, बहुत आसान है बच्चों। देखो अगर मैं कहूं आपसे बच्चों, ये हमने बनाया रेक्टेंगल, ठीक है, और इसकी लेंथ ले ली बच्चों हमने 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ ले ली हमने 3 सेंटीमीटर। एक और रेक्टेंगल बनाया बच्चों, रेक्टेंगल फैमिली सेम होनी चाहिए सिमिलर के लिए, ध्यान रखना, फैमिली रेक्टेंगल फैमिली है, ठीक है। और बच्चों इसका मान के चलो लेंथ है 10 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है मान के चलो बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों गौर से देखते हैं सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर है, वैसे मैंने बनाया है, ठीक है बच्चों। व्हाट इज दिस एंगल, रेक्टेंगल है ना, तो इट विल बी 90। व्हाट इज दिस एंगल, 90। लो भैया हम शक्ल वाले पार्ट्स मैच हो गए बच्चों। व्हाट इज दिस, 90। व्हाट इज दिस, 90, फिर मैच हो गए। ये भी रेक्टेंगल है तो 90, ये भी रेक्टेंगल है तो 90, ये भी रेक्टेंगल 90, ये भी रेक्टेंगल 90। सारे एंगल्स इक्वल हो गए, इक्वल होने चाहिए सिमिलर फिगर्स में, ठीक है। अब चलते हैं साइड्स पे बच्चों। लेंथ अपॉन लेंथ क्या होगा, 7/10 बच्चों। ब्रेथ अपॉन ब्रेथ क्या होगा, 3/4। गेटिंग माई पॉइंट। तो बच्चों गौर से देख लो, गौर से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि सर ये दोनों सिमिलर तो हैं। सिमिलर क्यों हैं, क्योंकि ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर कोई सेम फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे ये रेक्टेंगल फैमिली के हैं, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की फैमिली के हैं, ये दोनों स्क्वायर की फैमिली के हैं, ये दोनों सर्किल की फैमिली के हैं, तो ये सारे इस पार्ट में हम क्वेश्चन में आंसर दे सकते। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 2 rectangles with different length and different breadths, ठीक है। और बच्चों दूसरा क्या होगा, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, चलो मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं। लेट मी जस्ट क्लीन इट। बहुत आसान है बच्चों। अगर आपसे सिमिलर के पूछे जाए ना एग्जाम्पल, तो आप तो सेम फैमिली वाले 2 बस फिगर्स, 2 नाम बता दिया करो। सेम फैमिली, सेम फैमिली मतलब अगर आप यहां पर जैसे पार्ट इसका एग्जाम्पल ए लेते हैं, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। 2 सर्कल्स मैंने पहला लिया, 2 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडाई, अलग अलग रेडियस के साथ। रेडाई मतलब 2 रेडियस, 2 या 2 से ज्यादा, डिफरेंट रेडाई, ठीक है। जैसे मान के चलो बच्चों, एक अपन ने सर्कल बनाया, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और बच्चों मान के चलो एक दूसरा सर्कल बनाया, इसका रेडियस लेटर से 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों दोनों सर्कल्स ना, तो दोनों सिमिलर होंगे। चलो इसका दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ठीक है। स्क्वायर बना देते हैं, जैसे एक स्क्वायर है और इसकी साइड ले लेते हैं लेटर से, इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर ईच, 2 सेंटीमीटर ईच, है ना, सबकी 2 सेंटीमीटर है चारों की साइड। और एक थोड़ा बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं, बड़ा सा स्क्वायर ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बच्चों दोनों ही स्क्वायर फैमिली के हैं, तो दूसरा हमारा क्या आंसर होगा, दूसरा आंसर होगा बच्चों 2 स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ साइड्स ले सकते हो आप, ठीक है। 2 स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ साइड्स। दूसरा इसका पार्ट बच्चों, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट था सिमिलर फिगर्स। अब देखते हैं क्या बोलता है दूसरा पार्ट बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में नॉन सिमिलर फिगर्स। यार
सिमिलर मतलब हमने सेम सेम फैमिली के बता दिए थे, नॉन सिमिलर में नॉन सेम फैमिली बता दो। देखो देखो बहुत आसान है बच्चों। इसका पहला पार्ट, एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और एक मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। गेटिंग माय पॉइंट। अब बच्चों जैसे इसकी मान के चलो, इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट से कोई मतलब नहीं है। सिमिलर तब होता है जब सारे एंगल्स इक्वल हों। यहां तो एंगल्स इक्वल ही नहीं है, देखो अच्छे से, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देखो बच्चों ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये नॉन 90, ये भी नॉन 90, 90 है ही नहीं है बच्चों। इस एंगल को इस एंगल से मैच करना चाहिए था, इस एंगल को इस एंगल से मैच करना चाहिए था, कर ही नहीं रहे। तो आप क्या लिखोगे नॉन सिमिलर में बच्चों? आप लिखोगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड आ पैरेललोग्राम, राइट। पहला हो गया रेक्टेंगल एंड आ पैरेललोग्राम। चलो अच्छा बी देखते हैं, इसका नॉन सिमिलर देखना है बच्चों, ठीक है। नॉन सिमिलर में बी देख लेते हैं बच्चों। जैसे आप एक सर्कल बना दो, ठीक है, और एक आप स्क्वायर बना दो। लो भैया दूर दूर तक सिमिलर नहीं है, अलग ही हो गई है तो कहानी बिल्कुल, है ना। तो आप लिख सकते हो अ सर्किल एंड अ स्क्वायर। है ही नहीं है सिमिलर बच्चों। सिमिलर तो छोड़ो, कहीं से कोई रिलेशन ही नहीं है इन दोनों का। तो बहुत आसान है। सिमिलर मतलब साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, है ना। दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है। साइड्स इक्वल नहीं, साइड्स का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल्स तो डिट्टो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है state whether the following quadrilaterals are similar or not। ठीक है भैया, सिमिलर हैं कि नहीं। बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है पैरेललोग्राम फैमिली का, यानी पैरेललोग्राम, और दूसरा जो अनदर वन इज बच्चों ये है स्क्वायर, ये स्क्वायर फैमिली का है, ठीक है। तो दोनों ही क्वाड्रिलेटरल्स, पर फैमिली क्वाड्रिलेटरल्स में भी कई टाइप के डिविजन्स हैं। ये पैरेललोग्राम है बच्चों। ईच साइड इज 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 रोम्बस है ये पैरेललोग्राम पे, रोम्बस। और ये है 3 सेंटी, 3 सेंटी, 3 सेंटी और 3 सेंटीमीटर। बच्चों ये तो 90-90 होते ही है बच्चों, ये दोनों सिमिलर नहीं है। अब बताएं कैसे, देखो सुनो। पहली चीज बच्चों, साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अभी बताता हूं क्या है। देखो बच्चों अगर मैं कहूं इसका हमशक्ल कौन है, तो ये है ना। इसका तो 1.5/3 रेशियो बना लेते हैं, 1.5/3। इसका हमशक्ल कौन है, 1.5 का, ये है, तो 1.5/3, 1.5/3। यार ये तो बच्चों मैच हो गया। बच्चों इसका कौन है कॉरिस्पॉन्डिंग या हमशक्ल, ये है, तो अगेन 1.5/3। और इसका कॉरिस्पॉन्डिंग या हमशक्ल कौन है, ये है, सो 1.5/3। मेरे प्यारे बच्चों रेशियोज तो सेम आए, है ना। हमशक्ल का रेशियो, हमशक्ल का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग या हमशक्ल का रेशियो, चारों रेशियो सेम तो आए। तो फिर दिक्कत क्या है, रेशियोज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फिगर शुड बी इक्वल। रेशियो तो इक्वल आ गए, एंड एंगल्स शुड बी इक्वल। एंगल्स रेशियो नहीं, एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। बच्चों इसका एंगल डेफिनेटली देखो इज नॉट इक्वल टू 90। ये 90 से बराबर तो नहीं है, ये 90 के बराबर तो नहीं है, ये 90 नहीं, ये 90 नहीं। तो बच्चों अपन लिखेंगे रेशियोज ऑफ हमशक्ल साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये तो इक्वल है, ठीक है, आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। लो भैया टिक लगा दो। बट हमशक्ल एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल।
जिसकी वजह से ये दोनों हो गए बच्चों नॉन सिमिलर फिगर्स। खत्म। ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं बच्चों, राइट। तो ये अपना आंसर है और रीजन बच्चों अपन ने लिख रखा है नीचे। दिस इज द रीजन बच्चों, राइट। सो दिस इज इट। एक्सरसाइज 6.1 एक ही वीडियो में लपेट दी है, राइट। लेट अस मूव ऑन टू 6.2। अब आएगा असली मजा बच्चों। 6.2 देखने से पहले एक वीडियो है थ्योरम नंबर 6.1 और 6.2 की, वो वीडियो जरूर देख लेना बच्चों, ठीक है। हो सकता है वो दोबारा भी मैं डाल दूं, हो सकता है पहले आ जाए, हो सकता है इस वीडियो के बाद, आई एम नॉट श्योर, बट उस वीडियो को जरूर देखना। देन स्टार्ट वॉचिंग 6.2। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग एंड हाँ, लाइक शेयर कमेंट भूलना मत।